सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इन 3.5-4 साल दौर में जितनी बुरी कारकर्दगी हुकूमत की थी, उससे बुरी कारकर्दगी अपोजिशन की भी थी। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको अदम एतमाद लाने में कामयाब हो जाएगी अपोजिशन, और ये जो एहतजाज हो रहे हैं फरवरी में, मार्च में, ये किस हद तक कामयाब होंगे? देखें सुमैया, ये जो आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोविड आया था, तो कोविड टेस्टिंग शुरू हो गई थी। अब ये है पॉलिटिकल टेस्टिंग। अब ये पॉलिटिकल टेस्टिंग शुरू हुई है। ये दोनों जमातें यही कहती रही हैं कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अच्छी है इन प्लेस ऑफ डिक्टेटरशिप। आज ये उसी डेमोक्रेसी को आप कह लो कि डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो करेंगे इसका जो आप कहते हैं ना व्हाट गोज अराउंड, ये इट विल कम अराउंड। नंबर 1। नंबर 2, मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल एड्रेस करेंगे और दूसरे लोग बिल्कुल बात करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये अपोजिशन का हक है और वो जो मर्जी करें, वो एक आप कह लो कि अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। क्वेश्चन इज, क्या इसके साथ गवर्नमेंट डिरेल हो जाएगी? अगर तो डिरेल होगी तो फिर पाकिस्तान को समझा जाएगा एज अ बनाना रिपब्लिक, कि कोई भी रोड पे आके वेदर इट इज़ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या पीटीआई, आप इसको कभी भी आप इसको लपेट सकते हो गवर्नमेंट्स को। सो बेसिकली आई डोंट थिंक सो इस तरह की बात होगी। पहले पीपीपी ने मैं समझता हूँ कि काफ़ी रैश स्टेटमेंट्स दी पॉलिटिकल, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी सुलझी हुई पार्टी की एक स्टेटमेंट्स आ रही हैं। PMLN से भी इस तरह ही हो रहा है। सो ग्रेजुअली मैं समझता हूँ ये एक प्रेशर है, ये एक प्रेशर है गवर्नमेंट पे, जो कि होना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें एक्सट्रीम पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, जो कि मैं 10 साल से कह रहा हूं कि देखो सुमैया, नंबर 1, मैं आके पेट फाड़ दूंगा। आज पेट नहीं, आज आप बटेरे फाड़ रहे बैठ के इकट्ठे। द क्वेश्चन इज कि आप ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कभी मत दें, नो मैटर हु इट इज, वेदर इट इज PTI, PPP और PMLN, क्योंकि आपने पॉलिटिकल अलायंसेस बनती रहेंगी। अब इन दोनों की अलायंसेस आपने देखा गवर्नमेंट के अंदर, ये दोनों नहीं चल सके, PMLN बाहर आ गई। अब यहाँ अपोजिशन में चल रहे हैं, किसके लिए कॉम्प्रोमाइज हुआ है? जस्ट फॉर PTI, कि वो ये कहते हैं कि बिकॉज ऑब्वियसली इनका एक व्यू है कि जी PTI परफॉर्म नहीं कर रहा है, महंगाई हो गई है, फलाना हो गया। आप करें जो मर्जी, लेकिन सुमैया रिजवान को ये इन्होंने बताना है कि हम कल आएंगे, पेट्रोल की प्राइसेस क्या होंगी, एजुकेशन की सिचुएशन क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होगी, मार्केट और ये जो माफिया बैठा है, इसको किस तरह आप रिजॉल्व करोगे? तो क्वेश्चन इज, हम तो ये चाहते हैं, डू वी केयर के कौन पार में आता है? और फिर वही बात ना कि सियासत में आज के जो दोस्त हैं वो कल दुश्मन होते हैं, और जो कल आपके दुश्मन होते हैं वो फिर आज आपके दोस्त बन जाते हैं। तो कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जरा मैं PDM के इजलास के बारे से बात कर लूं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, फिर जरा डिस्कशन पे भी आते हैं। आरिफ मलिक से जानेंगे, आरिफ कब ये PDM का इजलास और इसका एजेंडा क्या है बेसिक आज के इजलास का? जी, PDM का जो इजलास है वो तो 6:15 के करीब जो है वो शुरू होगा। उसमें PDM की जो तमाम जमातें हैं उनके रहनुमा उसमें शरीक होंगे। इससे कबल जो है PDM के इजलास से कबल जो है मौलाना फजल रहमान मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ से, और शहबाज शरीफ के दीगर जो पार्टी के रहनुमा है वो भी मौजूद होंगे इस मुलाकात के अंदर। जो आज का एजेंडा है वो एक तो लॉन्ग मार्च है, दूसरा तहरीक अदम एतमाद लानी, और जो इत्तेहादियों के साथ इनकी जो शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं और जो मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें हुई हैं, उस हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। और नवाज शरीफ को भी इन मुशावरत में जो शामिल किया जाएगा। और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो इजलास हुआ था PMLN का, उसकी जो तजावीज़ थी वो भी सामने रखी जाएंगी। और जो मुस्लिम लीग नून है वो तहरीक अदम एतमाद के हक में जो शहबाज शरीफ ग्रुप है, और शहबाज शरीफ इस पर एग्री भी है, और लेकिन हतमी फैसला जो है वो नवाज शरीफ ने ही करना है। और ये जो इजलास है ये काफ़ी अहम इजलास है। इसमें अहम फैसले भी किए जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी भी 27 फरवरी करने जा रही है और PDM जो है वो 23 मार्च को करने जा रही है। लेकिन इससे पहले क्या तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या लॉन्ग मार्च उसके बाद लाई जाए, इस पर आज के इजलास में गौर किया जाएगा। आरिफ मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आगाह कर रहे थे मंदुखिल साहब, पीपल्स ने अभी एहतजाज शुरू करना है 27 फरवरी से, और फिर अब ये तहरीक अदम एतमाद वाला मामला भी उठ गया है, तो क्या पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद पर साथ देगी दूसरी जमातों का? शुक्रिया। पहले थोड़ा सा मैं आपका जुमला दुरुस्त करूं।
एहतजाज हम 27 फरवरी से नहीं शुरू कर रहे, एहतजाज हम पहले दिन से कर रहे हैं और सिर्फ दिसंबर के महीने में 10 दिसंबर, 17 दिसंबर, 27 दिसंबर। आवाज आ रही? आवाज आ रही? जी बिल्कुल, अब आ रही है सर, बोलिएगा। 10 दिसंबर, 17 दिसंबर और 27 दिसंबर बीबी शहीद के बरसी के मौके पे हमने जलसे भी किए, एहतजाज भी किए और मुसलसल हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई हमारा गैस सप्लाई के, बिजली की लोड शेडिंग वगैरह कैसे हमारे एहतजाज है। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हम 27 से शुरू करें, नंबर 1 बात। अच्छा। नंबर 2 बात आपने की है कि हम अदम एतमाद की तहरीक का साथ देंगे, तो थोड़ा सा याद रखिए पहले दिन पीडीएम बनाने का तजवीज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था और पहले पीडीएम का इजलास हुआ था जहां मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सब लोग इस्तीफे जमा कराए मौलाना फजल रहमान साहब के पास और जाके स्पीकर को दे दे। तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मियां साहब आप आ जाए, आपको इस्तीफे देते हैं, आप जाके स्पीकर को देते। तो उस बात को करने की बजाय उस सिंध हुकूमत पे मुसलसल वो दे रहे। मैं ज्यादा सख्त बात नहीं करूंगा क्योंकि कहते हैं दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो सियासी दुश्मन की बात कर रहा हूँ। तो आजकल हम उसी बात पे आ रहे हैं कि हमने तो पहले दिन से कहा कि ये कठपुतली हुकूमत पंजाब की 7 सीटों पे खड़ी है और वफाक की 4 सीटों पे खड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।